हो रहा है और बहुत गलत भी हो रहा है। ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, दूसरे तबके के लिए बुरा नहीं है, पूरे देश के लिए बुरा है। भैया जी कह रहे मुस्कुराओ। जाग जाइए, यही मैं कहती हूँ जब भी जाती हूँ चुनावी सभाओं में, जाग जाइए। बहुत प्रचार हो रहा है और बहुत गलत भी हो रहा है। ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, दूसरे तबके के लिए बुरा नहीं है, पूरे देश के लिए बुरा है। ये देश एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। राजीव गांधी की मौत के बाद 10 जनपद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। प्रियंका गांधी बचपन में काफी जिद्दी थी। पिता राजीव उन्हें दून स्कूल में पढ़ने भेजना चाहते थे, लेकिन प्रियंका घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। आखिर में राजीव गांधी ने प्रियंका का दिल्ली में एडमिशन करा दिया, लेकिन राजीव गांधी की मौत ने प्रियंका गांधी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मां सोनिया सदमे में थी। इस दौरान प्रियंका अमेठी से आने वाले सभी लोगों से मिल रही थी। राहुल उस वक्त हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। राजीव की मौत के बाद यह तय नहीं हो पा रहा था कि वो आगे की पढ़ाई के लिए फिर से हार्वर्ड लौटेंगे भी या नहीं। इसके लिए प्रियंका आगे आई और कहा कि राहुल को पढ़ाई जारी रखना चाहिए, मां को मैं संभाल लूंगी। साल 2010 कई मायनों में चर्चित रहा था। राष्ट्रमंडल खेल, कसाब पर फैसला, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा और अयोध्या में आया कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इसी साल प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम राजनीति था। फिल्म को लेकर विवाद भी हुआ था। आरोप लगा कि फिल्म गांधी परिवार के ऊपर बनाई गई है। हालांकि प्रकाश झा ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। उस फिल्म के एक सीन में रणबीर कपूर नाना पाटेकर के साथ मनोज वाजपेयी से मिलने आते हैं और हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट होने की बात करते हैं। इससे पहले फिल्म में रणबीर के पिता की हत्या हो जाती है। रणबीर के बड़े भाई अर्जुन रामपाल जेल में होते हैं। मनोज रणबीर के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तू मां को लेकर अमेरिका जा, मैं यहाँ सब संभालूंगा, पार्टी भी और परिवार भी। ये डायलॉग प्रियंका गांधी से प्रेरित बताई जाती है। 16-17 की उम्र में मुझे लगता था कि मुझे जिंदगी में राजनीति ही करनी है, लेकिन जिंदगी में इतना कुछ देखने के बाद मैंने ये तय किया कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी। 1999 के लोकसभा चुनाव में ये सवाल जरूर आया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मैंने तय किया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी। कुछ साल पहले प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा ने ये बातें एक साक्षात्कार में कही थी। आज वो कांग्रेस की महासचिव हैं और पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद भी। 16 साल की उम्र में अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने वाली प्रियंका गांधी की ओर आज पूरा कांग्रेस देख रहा है। जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई तो कहा जाने लगा कि प्रियंका ने जानबूझकर ये जिम्मेदारी ली है। तब इलाहाबाद में प्रियंका के लिए एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा था, जनता का संदेश सुनो, ग्राउंड जीरो से शुरुआत करो, कांग्रेस एक इनकलाब का रथ, मैया दो आदेश, प्रियंका बढ़ाए देश का कद, यूपी में अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, आ जाओ प्रियंका, छा जाओ प्रियंका। आप हम सब नेताओं को सिखाइए, आप सब नेताओं से पूछिए कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। आपके सामने आकर तमाम फिजूल की बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। आपके सामने जो नेता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री न हो, वो आपको बताए कि आपके लिए क्या किया है उसने और क्या करने जा रहा है। यही सच्ची राजनीति है। राजनीति में आने से पहले भी प्रियंका गांधी की तुलना दादी इंदिरा से की जाती थी। कहते हैं खुद इंदिरा चाहती थी कि प्रियंका राजनीति में आए। इंदिरा गांधी जैसे हेयर कट, उनके जैसी साड़ियों में जो कोई भी प्रियंका को देखता है उसे लगता है कि उसने इंदिरा को देख लिया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इंदिरा और प्रियंका गांधी के नाम एक जैसे हैं। एक जैसी साड़ी के अलावा जो चीज प्रियंका को इंदिरा गांधी के सबसे करीब ले जाती है वो है उनका बोलने का अंदाज और उनकी निडरता। प्रियंका गांधी से एक जुड़ा किस्सा है जो ये बताता है कि इंदिरा जैसे बाल और उनके जैसा साड़ी पहनने के इतर भी राजनीतिक रूप से प्रियंका गांधी इंदिरा के कितने करीब हैं। 1999 का साल था और लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने शबाब पर था। रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को टिकट दिया था, जो गांधी परिवार के काफी नजदीकी बताए जाते थे। सतीश शर्मा के सामने थे अरुण नेहरू। अरुण रिश्ते में राजीव के भाई थे। उसी चुनाव में 27 साल की लड़की भाषण देते हुए कहती है, ये इंदिरा जी की कर्मभूमि है, भारत की उस बेटी की कर्मभूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, भारत की करोड़ों जनता की मां समान थी। वो उस परिवार की सदस्य थी जिसने आपको काम करके दिखाया, जिसने आपको विकास करके दिखाया, जिसके दिल में आपके लिए दर्द था और हमेशा रहेगा। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र में आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जिसने मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके खिलाफ साजिश की, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपके लिए निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। उसको पहचानिए, उसका जवाब दीजिए। मैं मांगती हूँ आपसे ये जवाब। भाषण खत्म होते ही लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा को देखना शुरू कर देते हैं। तब से हर कोई उनमें इंदिरा का अक्स देखने लगता है। चुनाव में अरुण नेहरू की बुरी तरह से हार हुई। वे चौथे नंबर पर थे। विरोधियों की ऐसी दुर्दशा किसी जमाने में इंदिरा किया करती थी।
1999 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने गई थी। हजारों की भीड़ थी। करीब 300 पत्रकार सोनिया की रैली को कवर करने गए थे और सबकी नजरें प्रियंका गांधी पर टिकी हुई थी। उस घटना के बारे में टीवी पत्रकार नुपुर वसु कहती हैं, भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी महिला से मैंने पूछा कि बेल्लारी में कौन आ रहा है। महिला का जवाब था इंदिरा अम्मा। खुद एक इंटरव्यू में प्रियंका अपने दादी के प्रभाव की बात करते हुए कहती हैं, बचपन में मेरे पर मेरी दादी का गहरा प्रभाव रहा। वो बहुत ताकतवर महिला थी, हमारे घर की मुखिया थी। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती थी। इसी वजह से लंबे समय तक मैं मेरी पहचान को लेकर उलझन में भी रही। प्रियंका गांधी राजनीति में उस वक्त आई है जब कांग्रेस अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को यह मालूम है कि प्रियंका गांधी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। विरोधियों को जवाब देने का अंदाज भी उन्हें इंदिरा के करीब ले जाता है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका घुमाए, वहाँ ओबामा जी से गले लग गए, जापान चले गए, ढोल बजाए, वहाँ अफ्रीका गए, यूरोप गए, जिस देश का नाम लीजिए, चीन गए, पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान में बिरयानी भी खा के आए। लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में एक भी गरीब परिवार, एक भी किसान के घर नहीं गए, एक भी किसान से हालचाल नहीं पूछी, ये नहीं पूछा कि आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। चुनाव का वक्त था और पीएम मोदी ने प्रियंका के बारे में कहा था कि वो तो मेरी बेटी जैसी है। रिपोर्टर ने जब प्रियंका से इस पर प्रतिक्रिया मांगी तो प्रियंका कहती है, मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। मेरे पिता राजीव गांधी थे, देश के लिए शहीद हुए हैं और मेरे दिल में और मेरे मन में कभी उनका कंपैरिजन किसी भी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। जिस अरुण नेहरू के खिलाफ प्रियंका ने धारदार भाषण दिया था, उन्हीं अरुण नेहरू को प्रियंका के बेटे ने मुखाग्नि दी थी। ये प्रियंका के व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जो ये दिखाता है कि प्रियंका में अगर इंदिरा जैसी कठोरता है